आजमगढ़ में स्मार्ट क्लास युक्त जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ की तरफ से आप सभी को दिवाली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ में हैं और ये गोपालगंज क्षेत्र है। अभी जो गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र है और मंदरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है। यहाँ जो पूनम किसान की नेता हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनकी भी नेता हैं, तो मैं इनसे बात करूँगा कि जो यहाँ सर्वे हुआ है और जो SDM साहब थे और जो DM साहब थे उनके द्वारा प्रवक्ता की गई है लोगों के द्वारा, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं देश की बेटी हूँ, मैं इन सबकी बहन बेटी हूँ, ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं कोई नेता नहीं, मैं इनकी बच्ची हूँ। जो कहीं की जो जब सर्वे हो रहा था तो पुलिस के द्वारा हमें पीटा भी गया और अशब्द भाषा का प्रयोग भी किया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं अभी यही बता रही थी, जो व्यक्ति जातिवादी में धर्मवाद में बांटने की वो रखता हो उसके आंखों में जरा सा भी आपके लिए सम्मान नहीं हो सकता। और बस मैं यही बोलूँगी, जिस भी व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द उस बहन के लिए इस्तेमाल करे और बदसलूकी की है, अगर उस व्यक्ति के अंदर इतना दम है, अपनी पावर है पूरी सरकार की, तो वो यहाँ पर आकर के खड़ा होकर कहे कि हाँ मैं हूँ वो जो मैंने इस बेटी को परेशान किया। कहेगा ही नहीं, सब छुपे छुपे फिर रहे हैं, इन्हें राह नहीं मिल रहा, क्या करें क्या नहीं करें। शर्म नाम की चीज है इनको जन्म देने वाली भी एक बेटी है, इनके बच्चों को जन्म देने वाली एक बेटी है, इनके हाथ की राखी कलाई पर राखी बांधने वाली भी एक बेटी है। तब भी क्योंकि मंत्रियों का ऊपर से जब फोन आता ना हाईकमान का, तो ये पूरे प्रशासन को ही नहीं, पूरे SSP लेवल से लेकर के DIG PIG DM PM और SDM PSD लेकर के 4-6 गाड़ी लेकर के इनकी आवाज सुनने तक नहीं आए वो। अरे कम से कम आप आते। अभी आपने देखा ना, मेधा पाटकर जो माई है वो बता रही थी कि मंत्रियां भी आते थे लोगों की बात सुनने के लिए। क्या आए MP? मेरा हुआ आए? नहीं आए ना। और कोई आया? आपको आश्वासन दिया किसी को? फिर इनको क्या पता, ये लोग खुद गए थे, लो सुन लो, कहते हैं आजमगढ़ में विकास करना चाहते हैं। अगर वो आजमगढ़ में विकास करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल के नाम पे 5 एयरपोर्ट हैं, कुशीनगर, फैजाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, तो आप नेशनल है ना एयरपोर्ट, इनको इंटरनेशनल बना दो, मॉडिफाई कर दो, बड़ा कर दो। बाकी जो फालतू का ज्यादा तुम पे पैसा आ रहा, हमारे टैक्स का, हमारे बोए हुए गेहूं का, जो भी है वो तुम पे अगर ज्यादा आ रहा है ना, तो उसे देश के भविष्य, ऐसे बच्चों के भविष्य में लगाओ ना, इन्हें पढ़ाओ। लेकिन वो इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर शिक्षा सीख जाएंगे तो ये सवाल करना सीख जाएंगे, है ना, ये जवाब मांगेंगे, ये नेताओं से पूछेंगे, ये मंत्रियों से पूछेंगे, ये मुख्यमंत्री से भी पूछेंगे, ये प्रधानमंत्री से भी पूछेंगे। जैसे आज आंखों में आंखें डालकर आप लोग सवाल करते हैं। आपकी बात से सुन लिया आपने, अभी वो बिजी है ठुमका लगाना, तो कोई बात नहीं, उनका काम है, वो कलाकारी है, अच्छे कलाकार है। गुरुजी अगर 80% देने के लिए था, अभी आपने देखा इतनी बड़ी पंचायत थी, इतने हजारों की संख्या में, क्या कहना है? मैंने आपको वही बता दी, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए। निरहुआ कितनी बार यहाँ से एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेकर के दिल्ली पहुंचे, या इंटरनेशनल पहुंचे, या नेशनल किसी अंतर्राज्य में लेकर फ्लाइट गए? नहीं ना। निरहुआ को ये भी नहीं पता होगा, यहाँ से वो सांसद है, कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है ना, कितना यहाँ पे नुकसान हो रहा है, कितने किसानों के यहाँ बच्चे परेशान हो रहे हैं, सामने ये शिक्षा का घर स्कूल है, नहर बह रही है, आप प्रकृति को परेशान कर रहे हो। आप अगर प्रकृति को ही छीन लोगे, प्रकृति ने हमें दिया है ये ऑक्सीजन जो है, इसको ही आप खत्म कर दोगे। आपने देखा नहीं कोरोना काल में क्या हो रहा था। लेकिन मैं मानती हूँ कि वो अच्छे कलाकार है, गाते भी अच्छा है, ठुमका भी अच्छा लगाते हैं, पिक्चर भी अच्छी बनाते हैं। लेकिन यहाँ बात जनता की है, यहाँ बात मजदूर किसानों की है। यहाँ जो दलित लोग हैं ना, उनके पास तो बोने के लिए जमीन भी नहीं है, उनसे जमीन भी नहीं, फिर उनके घर अनुरोध कि भाई जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लीजिए देश के प्रधानमंत्री जी की, एक तो कर लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जिस गली में निकलो, नारी शक्ति एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे। किसान पंचायत, इस पे क्या करना आपका? कल की किसान पंचायत बहुत भव्य रूप से होगी, आप भी आना देखने के लिए, मैं भी आऊंगी। और मैं आमंत्रित करती हूँ यहाँ के MP को, MLA को, और यहाँ जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को, पंचायत में आप अपना योगदान दीजिए आकर के।
मैम आज जो यहाँ पर जनसभा हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। जनसभा सबको पता, आप आजमगढ़ सुना हो क्या? सबको पता है यहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास के नाम पे इन किसानों को परेशान करा जा रहा है, इन मजदूरों की जमीन छीनी जा रही है, इनके अन्न उगाने की धरती छीनी जा रही है, इनसे इनको बेघर करने की साजिश जो करी जा रही है पर्दे के पीछे से घुस करके ये उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। सबको पता है, ये बशर्ते देश को और लोगों को पता है, लेकिन ये सिर्फ SSP, DM, हमारे सरकार के सिस्टम के जो लोग हैं उनको पता करने की जरूरत है, वो पता करें। मैम आज जो यहाँ पर जनसभा हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। जनसभा सबको पता, आप आजमगढ़ सुना हो क्या? सबको पता है यहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास के नाम पे इन किसानों को परेशान करा जा रहा है, इन मजदूरों की जमीन छीनी जा रही है, इनके अन्न उगाने की धरती छीनी जा रही है, इनसे इनको बेघर करने की साजिश जो करी जा रही है पर्दे के पीछे से घुस करके ये उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे हैं। सबको पता है, ये बशर्ते देश को और लोगों को पता है, लेकिन ये सिर्फ SSP, DM, हमारे सरकार के सिस्टम के जो लोग हैं उनको पता करने की जरूरत है, वो पता करें। मुझे तो अच्छे से पता कि ये यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो अच्छे से पता यहाँ के लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन ये बात आप सरकार तक पहुँचाइए, ये बात नेताओं तक पहुँचाइए, ये बात जो सिस्टम के लोग हैं उन तक पहुँचाइए कि यहाँ के लोग सब परेशान है इसलिए ऐसे कह रहे हैं। आइए जी। ऐसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, लेकिन मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है कि आप ऐसा ना करिए, आप मानवता को ध्यान में रखिए। अगर आप ही वर्दी पहन कर ऐसी चीजें करेंगे तो कहाँ मानवता रह जाएगी। मैम यहाँ के लोगों के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब भूमि अधिग्रहण होती है तो DM के द्वारा मीटिंग ली जाती है, तो इन लोगों का कहना है कि मीटिंग नहीं ली गई। तो मैम इस पर आप क्या कहेंगे? मीटिंग भी नहीं ली, इनको जानकारी भी नहीं दी। जब इनको पता लगा कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है, संगठनों का इनको जो है सहयोग मिल रहा है, तो तब इनसे बात करने की वो लोग बात कर रहे हैं। अबे आपके जो हमारे आजमगढ़ के जो DM हैं उनको तो यही नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, उनको यही नहीं पता। मैं हैरान हूँ, एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होकर के इस तरीके की हास्यजनक बातें करते हो, कितने शर्म की बात है। ये नेताओं की जो उनके पीछे के फोन कॉल, परेशानी, प्रेशर, उसमें आकर के अगर हमारे जो अधिकारी हैं वो भी हास्यजनक बातें करने लग जाए तो ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। मैम और यहाँ के लोग ये भी कह रहे थे कि जैसे जो यहाँ के ग्राम जो कहीं की जो जब सर्वे हो रहा था तो पुलिस के द्वारा हमें पीटा भी गया और अशब्द भाषा का प्रयोग भी किया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं अभी यही बता रही थी, जो व्यक्ति जातिवादी में, धर्मवाद में बांटने की वो रखता हो उसके आंखों में जरा सा भी आपके लिए सम्मान नहीं हो सकता। और बस मैं यही बोलूँगी, जिस भी व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द उस बहन के लिए इस्तेमाल करे, बदसलूकी की है, अगर उस व्यक्ति के अंदर इतना दम है, अपनी पावर है पूरी सरकार की, तो वो यहाँ पर आकर के खड़ा होकर कहे कि हाँ मैं हूँ वो जो मैंने इस बेटी को परेशान किया। कहेगा ही नहीं। सब छुपे छुपे फिर रहे हैं, इन्हें राह नहीं मिल रहा क्या करें क्या नहीं करें। शर्म नाम की चीज है इनको जन्म देने वाली भी एक बेटी है, इनके बच्चों को जन्म देने वाली एक बेटी है, इनके हाथ की राखी, कलाई पर राखी बांधने वाली भी एक बेटी है। तब भी क्योंकि मंत्रियों का ऊपर से जब फोन आता ना हाईकमान का, तो ये पूरे प्रशासन को ही नहीं, पूरे SSP लेवल से लेकर के DIG, PIG, DM, PM और SDM पे जो कहीं की जो जब सर्वे हो रहा था तो पुलिस के द्वारा हमें पीटा भी गया और अशब्द भाषा का प्रयोग भी किया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं अभी यही बता रही थी, जो व्यक्ति जातिवादी में, धर्मवाद में बांटने की वो रखता हो उसके आंखों में जरा सा भी आपके लिए सम्मान नहीं हो सकता। और बस मैं यही बोलूँगी, जिस भी व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द उस बहन के लिए इस्तेमाल करे, बदसलूकी की है, अगर उस व्यक्ति के अंदर इतना दम है, अपनी पावर है पूरी सरकार की, तो वो यहाँ पर आकर के खड़ा होकर कहे कि हाँ मैं हूँ वो जो मैंने इस बेटी को परेशान किया। कहेगा ही नहीं। सब छुपे छुपे फिर रहे हैं, इन्हें राह नहीं मिल रहा क्या करें क्या नहीं करें। शर्म नाम की चीज है इनको जन्म देने वाली भी एक बेटी है, इनके बच्चों को जन्म देने वाली एक बेटी है, इनके हाथ की राखी, कलाई पर राखी बांधने वाली भी एक बेटी है। तब भी क्योंकि मंत्रियों का ऊपर से जब फोन आता ना हाईकमान का, तो ये पूरे प्रशासन को ही नहीं, पूरे SSP लेवल से लेकर के DIG, PIG, DM, PM और SDM पे मुझे तो अच्छे से पता कि ये यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, मुझे तो अच्छे से पता यहाँ के लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन ये बात आप सरकार तक पहुँचाइए, ये बात नेताओं तक पहुँचाइए, ये बात जो सिस्टम के लोग हैं उन तक पहुँचाइए कि यहाँ के लोग सब परेशान है इसलिए ऐसे कह रहे हैं। आइए जी।